हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है वन एंड ओनली ग्रेट ट्रेडर आपका आपके यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखेंगे दोस्तों कल के दिन मार्केट कैसे मूव कर सकता है। कल होने वाली है 12 सितंबर का दिन, मतलब फ्राइडे। आज एक्सपायरी थी तो ठीक है, अच्छा मोमेंटम था मार्केट में। अभी कल के लिए बात करा जाए, कल कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या ट्रेड बनेगा, सब कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। सो उससे पहले थोड़ा आज की बात करते हैं, आज मार्केट ने कैसे मूव करा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में करूँ, 5 मिनट में ओपनिंग होते ही सेलिंग आई। बट क्योंकि अगर आपने कल मेरी वीडियो ध्यान से देखी है, चाहे मेरा शॉर्ट ही देखा हो, यहाँ पे नीचे मैंने डाला है, मैंने एक बात बोली थी, देखो ये सारे बायर्स के एरियाज हैं। अगर नीचे भी मार्केट खुलती है ना, स्टिल ये बाइंग के लिए मेरे ख्याल से मेरे लिए बाय ऑन डिप रहेगी। मतलब बाय ऑन डिप का मतलब क्या होता है, BUY बाय ऑन डिप। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपको डिप मिले उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। मतलब नीचे आएगी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी ऊपर जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक डाउन करा एकदम ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से मतलब कि जो भी मार्केट में डिप आ रही है, चाहे वो यहाँ तक भी रिट्रेस हो जाए, फिर भी वो बाइंग के लिए जा सकती है। इसको कहते हैं एक व्यू। मार्केट में एक व्यू के साथ चलो। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोग नए हो चाहे पुराने, आपको मेरे लिए नए हो, क्योंकि चाहे भले ही आपने मार्केट में 2 महीने बताए हों चाहे 2 साल बताए हों, स्टिल अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं, आप मेरी वीडियो के ऊपर आए हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं, जब हमें फीवर लगता है या हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तभी जाते हैं ना। तो आपको समझना पड़ेगा। पहली बात देखो, लोग एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनको प्रॉब्लम है, कि उनको सीखना पड़ेगा। उनके पास साइकोलॉजिकल इशू है, उनको टेक्निकल इशू है, उनको प्रॉपरली चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो पहले तो उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो पहली बात, इसको एक्सेप्ट करो। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, क्या आता है कि जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, उसको फॉलो करो। देखो, आपको पहली बात एक अच्छी मेंटरशिप लो, अच्छे मेंटर से सीखो। ऐसा नहीं कि 2000 4000 का कोर्स कर ले, कोई स्ट्रेटजी कर ली। अच्छे ट्रेडर से मेंटरशिप लो। और दूसरी बात, हर दिन जब आपको एक फ्री की टिप देता हूँ, क्या देता हूँ कि जब भी आप मार्केट में आओ, देखो ध्यान से सुनो मेरी बातों को, एक व्यू बनाओ। एक व्यू क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कल के लिए मेरा एक व्यू है कि अगर फ्लैट भी खुलता है, नीचे खुलता है, जब तक ये सारे एरियाज मेंटेन है, मेरे लिए मार्केट बाय साइड है। तो एक व्यू बनाओ कि मेरे को कल के दिन सिर्फ कॉल में ट्रेड देना है कि पुट में ट्रेड देना है। हो सकता है आपका व्यू यहाँ पे बेरिश हो, आप सेल के लिए, तो उस दिन आपको सारा दिन सोचना है कि दिन में आपको 2 ट्रेड करने हैं या 3 ट्रेड करने हैं। और वो भी ऐसा नहीं तुक्के से, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट करके, मनी मैनेजमेंट में रिस्क रिवार्ड सब कुछ करने के बाद अपना 2 दिन ट्रेड करो और सेम व्यू के अंदर करो। अगर बाय ऑन डिप, जैसे मेरा बाय ऑन डिप था, BOD बाय ऑन डिप था, तो मैं सारा, चाहे मेरा यहाँ पे मैंने क्या करा, जब यहाँ पे रेगुलेटर थी, यहाँ पे मैंने बाय करा। मैंने 3 ट्रेड सुबह के आज करे और तीनों ही मैंने बाय साइड करे। पहले जब यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा था, इस टाइम भी मैंने यहाँ पे ट्रेड देने की कोशिश करी, नहीं चला, ठीक है, छोटा सा ऐसा लिया मैंने 3-4 पॉइंट का। फिर अगेन जब यहाँ पे से लिक्विडिटी दी, फिर से यहाँ पे मैंने बाय करा, ठीक है, क्लियर कट बाय करा। टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, सीखो वहाँ पे जाके, आपको जो सिखाया जा रहा है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो यार, अगर दिन में गलत हो भी जाओगे, 3 ट्रेड गलत है, मान लो दिन का रिस्क ले लो, जो भी आपकी कैपिटल है, जैसे मेरी कैपिटल 10 लाख है, तो मैं 3000 का उसमें रिस्क ले भी लूँगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर 3, ऐसा नहीं कि 3 ही ट्रेड करने हैं, 3 अगर बनेंगे सेटअप तो करने हैं, 3 में से 1 या 2 ट्रेड तो 1-2 सेटअप तो बन ही जाएगा ना दिन में 6-7 घंटे में। नहीं बनता तो छोड़ दो, बनता है तो करो। उससे क्या होगा, सेम डायरेक्शन में ट्रेड लोगे, रिवर्स मत मारो। पहले सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेके उसको होल्ड करना, एक अपनी साइकोलॉजिकल इंप्रूव करना सीखो। उसको जब इंप्रूव करना सीख गया ना, तो ट्रेडिंग तो आपको अपने आप ही आ जाएगी। तो ये जो आपको बातें बताई, ये गोल्डन वर्ड्स है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो देखो, जब तक आप किसी चीज़ के लिए पैसा पे नहीं करते, तब तक हम उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं करते। तो देखते हैं आप में से कितने लोग इसकी वैल्यू करते हैं। जो लोग इसको समझेंगे वो तो मतलब समझ लो कि हाँ पार हो गए, ऐसा समझ के लीजिए। बाकी देखो, जो लोग सीखना भी चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा 8427555756 के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करो। क्या लिख के, मेंटरशिप लिख के मैसेज करो। अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको हमारा कोर्स है। कितना कोर्स है, मात्र 17,000 रुपये का हमारा कोर्स है, जिसके अंदर पूरा बेसिक से एडवांस आपको नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग कैसे काम करती है, मैं कैसे ट्रेड प्लान देखता हूँ, सब कुछ A to Z सिखाया जाएगा। ठीक है, मात्र 70,000 में। तो पूरा
लाइफ टाइम मेंबरशिप है, जो खुद मैं क्रिप्टोस में ट्रेड देता हूँ, डॉ वगैरह में सारे लॉजिकल शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं तुक्के से बता दिए कुछ भी, ठीक है। तो जो समझदार हैं इशारा काफ़ी है। अब आगे बढ़ जाते हैं एनालिसिस की तरफ। पहले डे टाइम फ्रेम की बात करेंगे निफ्टी के। देखो डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो मैंने आपको बोला था धीरे धीरे मार्केट अब शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ये मूव सस्टेन करेगा। इसके पीछे रीजन क्या, देखो धीरे धीरे मार्केट में जो बाइंग कंटिन्यू हो रही है, मतलब जो लोग हैं मार्केट में मेंटेन हो रहे हैं, मार्केट कोशिश कर रहा है उनको होल्ड करने का। अब मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताया था, देखो यही एरिया रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे ऐसे भी देखोगे, ऐसा भी देखोगे तो ब्रेकआउट दिख रहा है सिनेरियो, ठीक है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट्स बुलिश है। अब मैंने यहाँ पे एक ब्लू जोन रखा हुआ है, अगर इस देखो ध्यान देना, इस ब्लू जोन के बिल्कुल इसके ऊपर क्लोज हुआ है, यहाँ पे ये ब्लू जोन था, मतलब यही रेजिस्टेंस था। अब अगर कल के लिए, कल यहाँ पे इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देता है, ध्यान देना, गैप अप या फ्लैट खुल के भी, तो मैं यहाँ से देखो कंटिन्यूशन प्लान करना पसंद करूँगा। मेरे लिए मार्केट बुलिश हो सकते हैं, ये मेरा पहला प्लान है। हाँ, हो सकता है गैप अप खुल गया तो नीचे आने के बाद यहाँ पे साइडवेज हो जाए या इसी रेंज में वॉलेटिलिटी क्रिएट करके क्लोज हो सकता है अगर गैप अप खुलता है। लेकिन फ्लैट खुलने के बाद तो मेरे लिए तो बाइंग का प्लान है। हाँ, गैप डाउन खुल गया, उस केस में देखो फिर क्या होगा, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, तो उस केस में नीचे ऊपर करता करता मार्केट यही कहीं पे क्लोज कर देगा और कुछ खास नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर गैप डाउन खुल जाता है उस केस में फिर एक ऐसा पैटर्न मार्केट में खुल सकता है, गैप फिल करने के बाद अपसाइड डाउनसाइड करते करते ऐसा पैटर्न बन सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे सेंटर में भी एक लाइन आ जाएगी ना, तो बाकी हम देखेंगे कल की। देखो सबसे बड़ी बात ओपनिंग है। आप लोग बोलो सर आपने तो बहुत कुछ सिखा दिया, देखो यार ये जो आप बातें सीख रहे हो ये बिहेवियर है प्राइस का, कि प्राइस बिहेव कैसे करता है। जो लोग बोलते हैं इसको क्रॉस करते बाय करो, इसको क्रॉस करते सेल करो, वो काम नहीं करता होता। वो बहुत 10 में से 2-3 चांसेस होते हैं जब वो चीज़ें वर्क करती हैं, ज़्यादातर टाइम पे वो वर्क नहीं करती। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्राइस के कंसेप्ट हैं जो आपको कहीं से पेड क्लासेस में या किसी आलतू फालतू टीचर से सुनने को नहीं मिलेंगे, एक्सपीरियंस से आते हैं। ये जो बिहेवियर है ना, ये एक्सपीरियंस से आता है। जो ट्रेडर को अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तभी वो बिहेवियर को ट्रेड कर पाता है। बाकी जो सीखना है सीख सकते हो, मैंने बोला है। बैंक निफ्टी में कल क्या बोला था, ये ब्लू जोन के ऊपर मैंने मेरी लास्ट 2-3 दिन की वीडियो जाके देख लो, क्या बोला था। ब्लू जोन के ऊपर बाइंग है, साइडवेज टू बुलिश हैं, इसके नीचे हमें बाय नहीं करना, वेट करनी है, सिंपल बातें बोली थी। स्टिल यहाँ पे मेरा व्यू बरकरार है, ठीक है। यहाँ पे ये अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से कंटिन्यूशन में चला जाएगा, नहीं जा पाता यही कहीं पे रह जाता तो फिर देखो हो सकता है ऐसा एक पैटर्न बना देगा, ठीक है, यही क्लोज कर देगा, सिंपल सी बात है। गैप डाउन खुल गया उस केस में भी यहाँ पे थोड़ा बाइंग का ही सोचूंगा, क्योंकि सेलिंग के लिए मेरे पास दिख नहीं रहा कोई भी। तो बस ये अपने कुछ प्लान्स हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना ऐसे वीडियोस देखने के लिए।